आज भी हम 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये आपकी पार्ट 4 है, अर्थात ये चौथी क्लास है हमारी। ठीक है, डेली हम 20 से 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो जरूर से क्लास से जुड़ना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत बनी है? तो वो है आपकी कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ की वास्तविक कार्यपालक शक्ति खालिस्तान में निहित होती है। तो वो निहित होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली बहुतरंगित्रता वाली अंतरिक्ष वेधशाला है? तो वो है आपकी एस्ट्रोसेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। इस एस्ट्रोसेट को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015 को क्या किया था? लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, बॉम्बे हाई जिसको मुंबई हाई भारत का खालिस्तान में स्थित अपतट तेल क्षेत्र है। तो वो है आपका अरेबियन समुद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। इस जो अरेबियन समुद्र है इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं। अरब सागर, अरब सागर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश ओमान के बीच सीमा साझा नहीं करते हैं? ये हमें बताना है। देखिए आपका जो यमन है ये ओमान के साथ सीमा साझा करता है, सऊदी अरेबिया है ये भी सीमा साझा करता है, और यूएई ये भी सीमा साझा करता है। तो उक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। और ओमान के साथ 3 देश क्या लगाते हैं? सीमा साझा करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अल नीनो खालिस्तान में एक जलवायु चक्र है। तो ये है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और खालिस्तान के बीच योजक परियोजना है। तो यह है आपके उत्तरी पूर्वी राज्यों और म्यांमार के बीच एक परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य छोटा काजीरंगा कहलाता है? तो वो कहलाता है पोबीटोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और ये है कहां पर? तो ये है आपका असम में। कहां पर है? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हारमूज की खाड़ी खालिस्तान को जोड़ती है। तो ये आपको जोड़ती है किसको? पर्शियन की खाड़ी से अरेबियन समुद्र को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? देखिए आपकी गेहूं है ये रबी की फसल है, जो है ये भी रबी की फसल है, सरसों है ये भी रबी की फसल है। तो उक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और जो रबी की फसल है इसको कब बोया जाता है? तो इसको अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में बोया जाता है, और काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया गया है? तो वो किया गया है गंगा नदी की डॉल्फिन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और इसको कब घोषित किया गया था?
2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, और इस डॉल्फिन है, इसका दूसरा क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है सूसू। क्या नाम है? सूसू नाम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता खालिस्तान द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब आपका जो एनीमोमीटर है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति को मापा जाता है। थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ओईसीडी किसके लिए आता है? जो कि एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, अर्थात हमें ओईसीडी की फुल फॉर्म बतानी है। तो देखिए, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ई का हो जाएगा इकोनॉमिकल, और सी का मतलब हो जाएगा कोऑपरेशन, एंड डी का हो जाएगा डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो ओईसीडी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो नृत्य है ये किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो ये है आपका किसका? असम का। किसका है? असम का। और असम में क्या है? आपका काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सेब का वैज्ञानिक नाम है मालस डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अब देखिए आपका मेंगीफेरा इंडिका, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है आम का। किसका है? आम का। और पर्सिया अमेरिकाना, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये है एवोकेडा। एवोकेडा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विश्व शांति स्तूप जिसको बोला जाता है वर्ल्ड पीस पेगोडा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका राजगीर बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए जल प्रक्रिया में कोएगुलेंट के रूप में सामान्य तौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? फिटकरी का। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अब जो फिटकरी है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। सोरा है, सोरा है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट है। और आपका सेंधा नमक है, ये सोडियम क्लोराइड का एक रूप है। सोडियम जो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, उसका एक रूप है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम उत्पादन में रेशम के कीड़ों के चारों के रूप में निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तों का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है शहतूत के पौधे का पत्ता उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब जो आपका रेशम उत्पादन है, रेशम उत्पादन, इसको क्या बोला जाता है? तो रेशम उत्पादन को बोला जाता है सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और हम जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े, इसको क्या बोला जाता है? तो रेशम को कीड़े को बोला जाता है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोरी बोला जाता है। बॉम्बिक्स मोरी ये बोला जाता है किसको? रेशम के कीड़े को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साधारण नमक जिसको बोला जाता है टेबल नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है?
NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिटुमिन से निम्नलिखित में से किसका प्रचुर रूप है? तो बिटुमिन से ये होता है क्या? कोयले का रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। देखिए कोयले की 5 श्रेणियां होती है, जिसमें से जो पीट है ये घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, सबसे घटिया घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, मतलब कार्बन की मात्रा इसमें सबसे कम पाई जाती है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रासाइट। इसमें जो आपकी कार्बन की मात्रा है ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये सर्वाधिक अच्छी क्वालिटी का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चांदी है, चांदी आपकी विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु है, विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु है, चालक धातु। ठीक है, सोना है, सोने में आपका तन्यता, तन्यता और आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को पतले तार में बदलने की क्षमता, और आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि पीटने पर वो कितनी अधिक मात्रा में फैल रही है, मतलब पतली सीट बनाने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता। ये दोनों गुण सोने में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है इथेफोन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो जो आपका डेंगू है ये आपका विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु। और आपको ध्यान में रखना है डेंगू में क्या कम हो जाते हैं शरीर में? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ये कम हो जाती है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? बिंबाणु बोला जाता है, बिंबाणु बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण आपका मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण हैजा हो गया है, टीबी हो गई है, कई रोग हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं हम कितने क्वेश्चन करेंगे टोटल? 5000 क्वेश्चन। तो लगातार आपको जुड़े रहना है इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पटाखों में प्रमुख प्रदूषक के रूप में मौजूद होता है? तो वो होता आपका बेरियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ये जो बेरियम नाइट्रेट है ये पटाखों को हरा रंग प्रदान करता है, पटाखों को हरा रंग प्रदान करता है, हरा रंग क्या करता है? प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन पड़ोसी राज्यों के बीच है? तो ये है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो आयरन मैन के नाम से जाना जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष अर्थात आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 25 क्वेश्चन, और हम बता देना चाहते हैं टोटल हम 5000 क्वेश्चन कराएंगे। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो वगैरह कर लीजिए, क्योंकि जब ये 5000 क्वेश्चन कर लोगे तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन करा रहे हैं, मन से कुछ भी नहीं बना करके ला रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय